राष्ट्रीय लोकदल के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे तमाम चर्चाएं करेंगे। युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, नवनिर्वाचित हैं। आप क्या क्वालिटी देख रहे हैं, किस तरीके से आगे लेके चलने वाले हैं? क्योंकि आप भी एक टीम मेंबर की तरह से काम करेंगे। 27 का चुनाव है, उससे पहले 26 का चुनाव है और देखा जाता है राष्ट्रीय लोकदल जो है वो देहात की पार्टी है, तो पंचायती चुनाव में तो बहुत काम आएंगे। बिल्कुल आएंगे और वो ऐसे नहीं है कि संगठन के लिए नए हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, हमारे जो अध्यक्ष बने हैं वो उपाध्यक्ष रह चुके हैं, तो जब जयंत चौधरी जी जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनकी पार की नज़र है। और वो देखिए, राष्ट्रीय लोकदल जो एक पार्टी है वो किसानों के दिल में बसती है। वो इसीलिए बसती है कि युवा, महिलाएं सब उससे जुड़े हुए हैं। और ये एक जो हमारा युवा राष्ट्रीय लोकदल है, ये बहुत मजबूत संगठन है। इसके अध्यक्ष चंदन चौहान जी थे जो अब माननीय सांसद बन गए हैं। उनकी जगह अब चौधरी साहब आए हैं, तो आज उनका हम लोग स्वागत भी कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस जोश के साथ वो आए हैं और जिस जोश के साथ उनका स्वागत किया गया है, इसी तरीके से हमारी माननीय अध्यक्ष जो हैं वो स्किल डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं। और अगर आप उनका प्रोफाइल उठा के देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हफ्ते में 2 या 3 दिन ऐसा नहीं जाता होगा जो क्षेत्र में आपको ना दिखे, उनका कार्य ना होता हुआ दिखे। तो स्किल डेवलपमेंट युवा तो अभी भी नाराज़ है अग्निवीर को लेकर, और अभी जब सवाल पूछा गया अध्यक्ष जी से आपके, तो कुछ बता नहीं पा रहे थे वो तो इस चीज़ को लेकर। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो बता नहीं पा रहे थे। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कार्य में चल रही हैं। देखिए, जब आप संगठन में जुड़े हैं, जब आप किसी के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, तो उसमें यही सोचा जाता है। हमने जो बीजेपी के साथ संगठन हुआ है राष्ट्रीय लोकदल का, वो इसीलिए हुआ है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो राष्ट्रीय लोकदल के युवा फेस कर रहे हैं, चाहे वो बेरोज़गार हो, चाहे वो अग्निवीर हो, उसमें कुछ भी अगर संशोधन हो सकता है तो शायद हम साथ में रह के बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ना कि विरोध में रह के। और हमें पूर्ण विश्वास है अपने माननीय प्रधानमंत्री जी पर कि वो उसको पूरा करेंगे। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, तो एमएनसी हैं मोहित बेनीवाल, जिनका ये कहना है कि मुजफ्फरनगर का नाम बदल के लक्ष्मी नगर कर देना चाहिए। आपका क्या राय है इसमें? देखिए, ये उनका निजी व्यक्तिगत वो है, मैं उसमें कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। मैं यही चाहूँगी, और राष्ट्रीय लोकदल हमेशा विकास के साथ है, और विकास तभी होगा जब युवा आगे बढ़ेगा। तो हम तो विकास की राजनीति करते हैं, और विकास में जो भी कार्य होगा राष्ट्रीय लोकदल साथ। भारतीय जनता पार्टी क्या विकास की राजनीति नहीं करती है? ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल की जो विचारधारा है वो चौधरी चरण सिंह जी की प्रेरणा से आती है, और उसके साथ ही अगर नहीं होती बीजेपी की तो शायद हम संगठन में उनके साथ गठबंधन में ना होते। ऐसा नहीं है, विकास की ही राजनीति है। जब 2 दल एक अच्छा विकास करना चाहें, जब एक साथ जुड़ जाते हैं और मुट्ठी बंद हो जाती है, तो विकास बेहतर तरीके से हो पाता है। ठीक है, आतिर जी से बात कर लेते हैं। आतिर जी, किस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि नाम बदलने को लेकर बोला जा रहा है, कहीं भाषाओं को लेकर बोला जा रहा है, कहीं हिंदी का विरोध हो रहा है तो कहीं उर्दू का विरोध हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हिंदी के विरोध की जहाँ तक बात है, हिंदी राष्ट्रभाषा है। और जब हिंदी के विरोध की बात आई थी तो एक हमारे देश के एक मुख्यमंत्री ने, जो प्रदेश के एक मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हिंदी का विरोध किया था, तो हमारे नेता सबसे पहले आगे आए उसमें। और हमारे नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने ट्वीट भी किया, और साथ ही साथ हमारे बिजनौर के सम्मानित लोकसभा के जो सांसद हैं चंदन चौहान जी, वो मेरठ जनपद में आए और उन्होंने यहाँ प्रेस वार्ता भी की, विरोध भी किया, और अच्छी तरीके से उसका विरोध दर्ज भी किया। और फिर हिंदी के उस सम्मानित मुख्यमंत्री द्वारा जो विरोध किया गया था, उसका रिजल्ट भी वहीं उन्हीं के राज्य में देखने को मिला कि वहाँ कुछ छात्रों ने, कुछ लोगों ने उनका फिर विरोध किया कि नहीं, हिंदी जब हम सब लोगों की भाषा है, जब उसमें हिंदी हो, उर्दू हो या अन्य जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो हो, हमारा ध्येय ये है कि हम सभी भाषाओं को मानने वाले लोग हैं। ये भारतवर्ष प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक अलग अलग जनपदों में, प्रत्येक क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो विरोध जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं विरोध नहीं करना चाहिए। विरोध नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक बयान आया है, संभल के डीएसपी हैं अनुज चौधरी, उन्होंने कहा है कि होली पे जुम्मा थोड़ी देर में बना लिया जाए या रास्ता अलग कर लिया जाए, मतलब बोला है उन्होंने सारी चीज़ें। तो साल में एक बार होली आती है, 52 बार जुम्मा आता है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जुमे की जहाँ तक बात है, जुमा 7 दिन में एक बार मुस्लिम समुदाय में जुमे का पर्व मनाया जाता है, जुमे की नमाज़ पढ़ी जाती है, और वो
1450 साल से लगातार चला आ रहा है। देश में प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक धर्म का त्यौहार सभी लोग आपसी भाईचारे से मनाते हैं। ईद का त्यौहार अगर होगा तो हमारे सभी लोग, सभी समुदाय के लोग घर पे पहुंचते हैं, आपस में मिल बैठ के उसको सेलिब्रेट करते हैं। और जहां तक जुमे के समय की बात है तो अभी शायद आपके ध्यान होगा कि यहीं इसी धरा पर जहां हम खड़े हुए हैं जनपद मेरठ में, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमारे शहर काजी ज़ैनुल साजिदीन साहब, आज उनका इंतकाल भी हुआ है, कल उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। 2:30 बजे मैं सबसे पहले मैं उनको खिराज अकीदत अपनी ओर से पेश करूँगा। और उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया है। मैं तो ये कहूँगा कि संपूर्ण जनपद, संपूर्ण प्रदेश के लोगों को उसको मानना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जुमे की नमाज को हम 15 से 20 मिनट बाद पढ़ लेंगे, लेकिन हमारे जो भाई बंधु हैं जिनका त्यौहार मनाया जा रहा है, उस त्यौहार को सौहार्द के साथ मनाया जाएगा। सांप्रदायिकता या अन्य किसी भी तरीके का कोई भी प्रभाव जो लोग करना चाहते हैं उसको नहीं किया जाएगा। और चाहे होली हो, दीपावली हो या ईद हो, उसको बखूबी और सब लोगों के साथ मिलकर मनाया जाएगा। चलिए आपसे भी बात कर ले, आपसे करें पहले। अच्छा बताइए, क्या नाम है आपका? ओंकार सिंह। इधर कैमरा है, इधर आओ भाई साहब। अच्छा अच्छा। क्या नाम है आपका? ओंकार सिंह। क्या पद है आपके पास? जिला उपाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल। अच्छा, किस विंग में है? जिला उपाध्यक्ष मेन विंग में। हाँ। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आप? बच्चों को तुम पूछोगे वही तो बताऊंगे। अच्छा, जो अनुज चौधरी जी ने बयान दिया है, डिप्टी एसपी हैं संभल के, वो कह रहे हैं कि 52 बार आवे जुम्मा और जो होली है वो एक बार आती है साल में, तो जो नमाज पढ़ने का समय वो आगे बढ़ा लो। अरे एक बात बताओ, मान लिया उतना आदमी थोड़ी बहुत टकराव हो, ऐसी भी त्योहार में मान बगल रहने को दिक्कत थोड़ी है कोई, या मान लिया कोई आपस में जहाँ धार्मिक भावना है या नहीं मानते। लेकिन जुम्मा है, बात ठीक है, लेकिन रमजान भी चल रहे हैं, बात सारी है, रोजा रखा गया। तो थोड़ा तो बगल से रहने में कोई दिक्कत तो कुछ है नहीं, या है कुछ है? थोड़ा सा बगल में रहने को दिक्कत थोड़ी है कोई, है नहीं। अब पहलवान आदमी है वो, पता नहीं आदमी किसके बेचारा कौन के कह दे, सबकी माड़ी माड़ी बातों को वो थोड़ा करी जाए भाई। नहीं, कहा तो है उन्होंने, ऐसा हो सकता था कि मुस्लिम समुदाय नाराज हो जाता तो। हमें तो कोई जानकारी भी नहीं ना, क्यों हमने अखबार में पढ़ी, हमारे अखबार भी कम आया हमारे यहाँ तो। अच्छा। देहात में बैठे रहे हम। हमारे देहात में तो सुबह अखबार तो आता ही ना, ये तो हमने जिक्र भी नहीं सुना हमें तो आके। अच्छा, यहाँ पूरी बात चल गया था ना, पर जिक्र सुना है लेकिन गलत बोला उन्होंने, सही बोला। सुनो, ये एक तो सच्चाई तो है, पूरी बात की जानकारी अभी हमने हुई नहीं, सच्चाई में शब्द क्या कुछ नहीं बोलोगे बस जी, हमने पूरी जानकारी का पता नहीं अभी, तो उसमें क्या कह दे, कुछ बात आदमी तोड़ मरोड़ के पेश कर दे, उनने कहीं कुछ हो बनाया कुछ हो दियो, जब हमने पूरी जानकारी हमें ही नहीं अभी, तो उसमें हम मान लिया टिप्पणी क्या कहते। अखबार किस चीज़ की जानकारी आपको ये बताओ? अच्छा, हमें तो यही है किसानों की, जो बता भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए कुछ कर रही है? बस कह तो रही है, खैर क्या कर रही है? जितना महाराज ऐसा जो हमारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है ना, या किसान स्पेशलिस्ट तो यह है, जब तक हमारा गठबंधन हुआ, एमएसपी की मांग थी, गन्ने का भुगतान की मांग थी, आपकी गन्ना बढ़ाने की मांग थी, बता रहे हैं क्या कहना चाहते? जैसा जब तक हमारा गठबंधन हुआ, जब तक सरकार ने किसानों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, जैसा उन्होंने जो है कि नाम है, उससे पहले ध्यान नहीं दे रही, पहले इतना कहाँ दे दी थी। तो एमएसपी कहाँ आई आपकी? अरे एमएसपी तो आ जाएगी, गन्ना मूल्य बढ़ गया, गन्ना मूल्य की भी बात चल रही है, एकदम थोड़ा सारे काम हो जाए हैं, ये भी तो हमारे साथ जाओ आप 5-4 महीने तक। चलो ठीक, और बिजली बिल तो माफ करवा दिया हमने, करवा दिया, बहुत हाँ। अच्छी बात है। चलिए, बिजली बिल माफ हो मेहनत गया। कर रहे हैं आप। क्या कहना चाहती हैं, ये जो डिप्टी एसपी का बयान आया है, क्या मुसलमान के शहर छोड़ दें, देश छोड़ दें, क्या करें मुसलमान बेचारों को? जब भी कहीं आता है कि वहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, क्या हो रहा है ये? देखिए मैं बताती हूँ, जो अनुज चौधरी जी हैं, अनुज चौधरी जी प्रशासन के आदमी हैं, उन्होंने भी शांति के लिए ये चीज़ कही है। और जो हमारे शहर काजी ने जो यहाँ पर कल दिया स्टेटमेंट दिया, आज तो वो नहीं रहे इस दुनिया में, मैं श्रद्धांजलि देती हूँ उनको, और उन्होंने भी इसीलिए कहा ताकि शांति बनी रहे। हिंदू समाज जिस तरह से समझदारी से काम लेता है, उससे कई गुना कोऑपरेट करता है मुस्लिम समाज, और वो दोनों ही धर्मों की शांति व्यवस्था के लिए है, और दोनों कोऑपरेट करेंगे। हिंदू कोऑपरेट नहीं करता? नहीं, मैं वही कह रही हूँ, दोनों ही कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को। तो जो नमाज के लिए बोला गया है वो टाइम के हिसाब से ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों में मतलब आपका ये संदेश है कि भाईचारे के साथ त्यौहार मनेगा, शहर काजी की बात को पूरा देश मानेगा उस दिन, और बाकी उनकी बात का भी ध्यान रखा जाए ताकि हिंदू मुस्लिम का कोई भी इस तरह का गलत बयान। भाषाओं को लेकर जो राजनीति चली है अभी पीछे, उसको लेकर आपका क्या कहना है? गलत है। भाषा हिंदी भाषा हो या कोई भी भाषा, उर्दू भाषा हो, तो उसके लिए जो ये राजनीति हो रही है वो गलत हो रही है।
और दूसरा इस पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट भी किया था और मैं खुद उसमें थी उस दिन। पीसीबी यहाँ पर हमारे जो सांसद जी रहे हैं बिजनौर के, वो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था कि विपक्ष को साधते हुए समाजवादी पार्टी को कि जब अपने बच्चों को पढ़ाने की बात है तो इंग्लिश पढ़ाते हैं और जब बाकी आम जनता की बात आती है तो उनको कटमुल्ला बनाने का काम करते हैं। इस पे मैं ये कहूँगी कि उसको अलग तरह, दो तरह से देखा गया। उन्होंने जो कहा वो गलत नहीं था और ये सच्चाई भी है कि अगर हम इंग्लिश पढ़ाएंगे अपने बच्चों को और दूसरे सिर्फ और सिर्फ वो धर्म की बात करेंगे तो वो डॉक्टर इंजीनियर्स कैसे बनेंगे। उनका मकसद था कि वो मुस्लिम समाज भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाए, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहा है तो सबको एक जैसी शिक्षा मिले ताकि वो भी आगे भविष्य में डॉक्टर इंजीनियर बन सकें। ठीक, तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के कुछ कार्यकर्ता जिनका अपनी अपनी राय हैं। तमाम सवाल इनसे पूछे गए। सबका जो होली का त्यौहार आ रहा है उसको लेकर सब भाईचारे की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। मोहित शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। राजा और प्योर मसाला।